भाई आज हम गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं Amazon वेबसाइट से। देखते हैं 30,000 के अंदर Amazon पे हमें कौन कौन सा गेमिंग पीसी ऑप्शंस देखने को मिलता है। साथ ही 30,000 के आसपास का आपका बजट है तो बेस्ट गेमिंग पीसी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे प्रोडक्ट कंपैरिजन करेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट्स हमें 30,000 के बजट रेंज में मिलने वाला है। साथ ही अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसीजन इजीली ले सकते हैं कि 30,000 में आपके लिए कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पीसी, कौन से जगह से लेना बेस्ट होगा। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई ये मैंने Amazon वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च करता हूँ गेमिंग पीसी अंडर 30 के। तो यहाँ पे पहले नंबर पे मुझे एक गेमिंग पीसी देखने को मिल रहा है जिसमें कि i7 का प्रोसेसर है, 4th जनरेशन का है, 4770, 16 GB का रैम SSD, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे फुल सेट है, i7 का ही है जिसमें कि 3rd जनरेशन का प्रोसेसर के साथ है। तीसरे नंबर पे 33,000 के आसपास है, i7 का प्रोसेसर है, ये 1st जनरेशन है। भाई लोग पीसी बिल्ड करते समय जनरेशन बहुत डिटेल में देखना है क्योंकि पीसी में इंटेल के प्रोसेसर में जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपके स्पीड परफॉर्मेंस को बढ़ाता है या घटाता है। जनरेशन चेक करने का सिंपल मेथड ये है कि जब भी तुम प्रोसेसर देखो, इंटेल वाले प्रोसेसर में खास करके पहला नंबर जो होता है वो जनरेशन डिसाइड करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4770, यानी 4000 से शुरू है तो ये 4th जनरेशन है। ये 3000 से शुरू है तो ये 3rd जनरेशन है। इसमें 1000 है ही नहीं, यानी कि ये 1st जनरेशन है। 1000 से कम है यानी वो 1st जनरेशन होता है। इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी पीसी बिल्ड करो। कोई सा भी पीसी लो, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, तो ये मॉडल जरूर चेक कर लेना। तो पहला वाला जैसे कि मैंने बता दी, ये 4th जनरेशन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3rd जनरेशन का है और ये i7 का 1st जनरेशन का है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कुछ लोगों को जनरेशन के बारे में पता नहीं होता, वो केवल i7, i3, i5 रैम SSD देख करके ले लेते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बाद में उनका ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, बाद में पता चलता है। ये 28,999 का है। तो मैं एक एक करके कुछ कुछ को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। जैसे मुझे 30,000 में केवल CPU बिल्ड करना है, 30,000 के आसपास केवल पीसी फर्स्ट में ही ये वाला था, तो इससे मैं ले लेता हूँ। पहला ये रखता हूँ मैं अपने चेकलिस्ट में। दूसरा 30,000 के अंदर एक ये दिख रहा है मुझे, दूसरा ये रख लेता हूँ। i5 का 8th जनरेशन, लेकिन ये थोड़ा गेमिंग वाला लुक नहीं है, नॉर्मल लग रहा है मुझे। कैसे छोड़ता हूँ, हाँ एक ये लग रहा है, एक ये रख लेता हूँ। तो ये हम लोगों ने 3 शॉर्टलिस्ट किया है जो कि 30,000 के अंदर ये पीसी बिल्ड है। अब 30,000 में प्रोफेशनल लेवल का गेमिंग पीसी तो बिल्ड नहीं हो सकता, बट चीप एंड बेस्ट जो हो सकता है वो हमने सेलेक्ट किया है। एक एक करके कंपेयर करते हैं और कौन सा बेस्ट है वो भी डिसाइड करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स है डिटेल में समझते हैं। तो पहले नंबर का जो पीसी है वो टॉप पे आ रहा, थोड़ा मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया लगा। इसमें i7 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 16 GB का रैम है, GT 730 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है, वाईफाई है, HDMI, VGA, इथरनेट, Windows 11 Pro, CPU है, 512 GB का SSD, 1 TB का हार्ड डिस्क है। भाई बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन, तो तगड़ा है। अब इसका डिटेल एक बार मैं देख लेता हूँ। स्पेसिफिकेशंस कहाँ दिया हुआ है, एडिशनल डिटेल, मेमोरी, डिस्क मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी 512 GB की SSD लगी हुई है। इसमें मुझे लगता है केवल एक ही SSD ही लगा हुआ है। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज डिवाइस 512 GB, 16 GB का रैम है, DDR3 वेरिएंट का रैम लगा हुआ है। प्रोसेसर कोर i7 4 कोर के साथ आता है, HDMI पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेसर का मॉडल लिखा हुआ है, 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल लिखा हुआ है, ये वेंडर का नाम दिया हुआ है डिटेल। हालांकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव मार्केटिंग करना या किसी पर्सनल वेंडर को टारगेट करना नहीं है, केवल मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टोर का या दुकान का आप गलत तरीके से बिल्कुल ना समझे कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके हेल्प के लिए केवल बना रहा हूँ। ग्राफिक्स कार्ड कौन सा डला हुआ, यहाँ पे GeForce GT 730 डला हुआ। हालांकि यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, कोई भी पार्ट्स का ब्रांड नहीं लिखा हुआ, यानी डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस कॉन्फ़िगरेशन क्या वो लिखा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक ही है। अगर ये 512 GB का SSD दे रहे तो बहुत बढ़िया है, बट SSD कौन से ब्रांड का दे रहे हैं, वो कौन सा लगाएंगे वो आने के बाद ही पता चलेगा। 16 GB का रैम लगा हुआ वो तो पता है, बट 16 GB का रैम कौन से ब्रांड का है वो भी नहीं पता। उसी तरह प्रोसेसर तो खैर इंटेल का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटेल का प्रोसेसर है, समझ में आ रहा है। और ग्राफिक्स कार्ड का ब्रांड मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। साथ ही पावर सप्लाई कौन सा, इस पीसी में कैबिनेट तो मुझे दिख रहा है कि भाई कैबिनेट ये वाला है, कैबिनेट का इमेज डला हुआ है। अगर एग्जैक्ट सेम कैबिनेट होता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कई बार
ऐसा होता है, फोटो कुछ और दिखता है और डिलीवरी कुछ और मिलता है। अगर सेम कैबिनेट है तो बहुत ही अच्छा कैबिनेट है भाई। एक SSD का ऐसा फोटो डला हुआ है, इसमें भी कोई ब्रांड्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो ये क्लियरिटी नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा इमेज नहीं है जिससे हमें पता चले। ये कस्टमर केयर का एक डिटेल है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में इस प्राइस में ये एक पहले नंबर पे हमने रखा है। मैं फिर दूसरा जो हमने रखा है लिस्ट में उसे देख लेता हूँ। इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सिमिलर है। इसमें डिफरेंस ये है, इसमें कैबिनेट थोड़ा चेंज है। कैबिनेट में दिखा देता हूँ, कैबिनेट इस तरह का है ये, और इसका कॉन्फ़िगरेशन समझ लेता हूँ। 16 GB का रैम सेम है, SSD लगा हुआ है वो भी सेम है, मेमोरी टाइप 512 GB का स्टोरेज, 16 GB का रैम, ठीक है। DDR3 ये भी है, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना भाई लोग, इंटेल कोर i7 860, जैसा कि मैंने बताया था ये 1000 से कम है, यानी कि i7 का फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। और इससे पहले हमने जो देखा था वो था फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर काफी वीक है, थोड़ा मोड़ा नहीं भाई। चौथा जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में आकाश जमीन का फर्क आ जाएगा स्पीड में। तो प्रोसेसर तो यहाँ पे बहुत ही कमजोर है, तो इसे कंसीडर तो हम नहीं करने वाले। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सेम लग रहा है, तो फिर हम इसे क्यों ले। ग्राफिक्स कार्ड ऑलमोस्ट सेम है, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स कार्ड का डिटेल तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, DDR5 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ, चलो ग्राफिक्स कार्ड DDR3 से बेटर है DDR5, बट मॉडल ब्रांड डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं कंफर्म नहीं करूंगा। USB वाईफाई लिखा हुआ है, यानी कि वाईफाई का मुझे लगता है इसका प्राइस है 27,400 रुपया, और इसका पहले नंबर वाले का प्राइस है 31,000 रुपया। बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, फोर्थ जनरेशन इससे 10 गुना बेटर है। तो एक ये हो गया। दूसरा एक मैं देख लेता हूँ, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे लगता है प्रोडक्ट सेम ही है, बस प्राइसिंग उन्होंने अलग अलग डाल रखा है। कैबिनेट भी मुझे देखने में बिल्कुल सेम ही लग रहा है, कोई फर्क नहीं है। फिर भी मैं एक बार कंपेयर कर लेता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सेम है। अच्छा, इसमें हमें एक ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि शायद हमें इसके पहले वाले में देखने को नहीं मिला था। अच्छा, ब्लूटूथ इसमें भी है भाई, पहले वाले में ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है ब्लूटूथ का और वाईफाई का जो रिसीवर आता है वो लगा के ये देंगे, इस वजह से इन्होंने ब्लूटूथ रखा है। 512 GB का SSD है, स्टोरेज डिवाइस 16 GB रैम, DDR3 सेम है। प्रोसेसर देख ले तो प्रोसेसर यहाँ पे भी भाई फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर काफी वीक है। बस इसमें इतना फर्क मुझे समझ में आया, थर्ड वाले में DDR5 ग्राफिक्स कार्ड है, और इस वाले में सेकंड वाले में ग्राफिक्स कार्ड जो है वो है DDR3। सेकंड और थर्ड दोनों जो है वो फर्स्ट जनरेशन का पीसी है i7 का, और पहले नंबर पे है वो फोर्थ जनरेशन का पीसी, यानी उससे 10 गुना बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको। तो अगर कंपैरिजन के मामले में जाओ, 30,000 के आसपास का हमारा बजट था, तो 30,000 के अंदर तो ये अभी फिलहाल बढ़िया है। अभी यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या मुझे देखने को मिल रहे हैं मैं वो दिखा देता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं आपको गाइड करूंगा और बताऊंगा। एक एक करके मैं डिटेल में जाता हूँ। यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आपको सारा चीज डिटेल देखने को मिलेगा। विंडोज 11 प्रो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डाल के दे रहा है, SSD लगा हुआ है, बाकी बेसिक फीचर्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मेमोरी यहाँ पे 512 GB का, यानी SSD जो इस्तेमाल कर रहे हो 512 GB का। यहाँ पे कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं है, और ये भी मेंशन नहीं है कि तुम्हारे कंप्यूटर में NVMe SSD लगा हुआ है या SATA SSD, क्योंकि रैम और SSD बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम बेसिक पीसी लो, गेमिंग पीसी लो या कोई भी पीसी लो, रैम और SSD अगर बढ़िया ब्रांड का, बढ़िया स्पीड का नहीं लगा हुआ है तो भाई पीसी का स्पीड परफॉर्मेंस काफी वीक हो जाएगा। तो पहला डिमेरिट मुझे ये लग रहा है, ब्रांड मेंशन नहीं है और वेरिएंट्स मेंशन नहीं। इंटेल का प्रोसेसर है, चलो समझ में आता है भाई, इंटेल में ऑप्शन ही नहीं है इंटेल और AMD के अलावा, तो इंटेल का है, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मुझे पॉइंट्स देखने को मिला है वो है 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी। 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी का मतलब है भाई कि ये प्रोडक्ट जब बना है उससे 1 साल तक वारंटी मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो डायरेक्टली तुम्हारे पास नहीं आ जाता है, उसे मार्केट में आने में ही 6 महीना साल भर लग जाता है, और तुम्हारे घर तक आने में ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही आता है जनरली। अगर ठीक ठाक रहा तो 6 महीने के बाद तुम्हारे एंड यूजर तक पहुंचता है, तो आधा वारंटी तो हमें वही लैप्स हो जाता है। और तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, रैम और SSD, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई, ये 4 चीजों में 1 साल की वारंटी नहीं होती। कितना भी घटिया अगर तुम लोकल ब्रांड भी लेते हो तो कम से कम 2 साल या 3 साल की वारंटी तुमको देखने को मिलती है मार्केट में। और यहाँ पे जो अमेजोन का सेलर है वो उसने लिखा है 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी, यानी वो तो सेफ जोन में है, वो खेल जाएगा। इनफैक्ट सर्विस मिले ना मिले
मिले ये तो लेने के बाद पता चलेगा, बट वारंटी तुम्हें Amazon से एक नॉर्मल ऑफलाइन स्टोर या थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेने से ज्यादा बेटर सोल्यूशन मिलेगा एज कंपेयर Amazon, क्योंकि Amazon में थर्ड पार्टी सेलर तुम्हें वारंटी देंगे और लिमिटेड वारंटी यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने। Amazon से अगर तुम गेमिंग पीसी बिल्ड करोगे तो तुम्हें आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन प्राइसिंग ऑलमोस्ट सही है अगर ब्रांड बढ़िया है, मदरबोर्ड का, रैम का, SSD का, पावर सप्लाई, ये 4 चीज का तुम डिटेल में वेरीफाई कर लेना। Amazon में मुझे ये ब्रांड्स तो डिटेल में देखने को नहीं मिले भाई। कोई भी कंपनी, कोई भी सेलर ये चीज डिटेल में मेंशन ही नहीं कर रहा है कि रैम कौन से ब्रांड का है, SSD कौन से ब्रांड का है, पावर सप्लाई कौन से ब्रांड का है, मदरबोर्ड कौन से ब्रांड का है। पीसी में यही 4 चीज होते हैं। 5वां, अगर ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो ग्राफिक्स कार्ड बहुत मैटर करता है। ग्राफिक्स कार्ड का ब्रांड, मदरबोर्ड का ब्रांड, SSD का ब्रांड, रैम का ब्रांड अगर तुम ठीक ठाक अपने पीसी में लेते हो तो तुम्हारे कंप्यूटर का स्पीड परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा। और वेरिएंट्स भी, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि वेरिएंट्स भी जरूरी है। SSD लगा रहे हो तो कौन से वेरिएंट्स का SSD है, SATA है या NVMe है, ये सारा चीज चेक कर लो भाई, तो लेना तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। अब मैं ब्रीफ कर दूं, Amazon से क्या 30,000 के आसपास का ये जो पीसी है जो हमने फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया है 1 नंबर पे, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई एक लाइन में बोलूं तो Amazon से इस तरह का प्री बिल्ड पीसी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा स्कैम तो ये लोग ऐसे करते हैं कि ये तुम्हें गेमिंग पीसी बोल के बेचते हैं। एक्चुअल में ये गेमिंग पीसी नहीं होता भाई। 30,000 में तुम्हें गेमिंग पीसी अभी के सिनेरियो में बिल्कुल भी बिल्ड होके नहीं मिलेगा। ये एक एंट्री लेवल बेसिक सेगमेंट का पीसी है जिसमें ऑफिशियल काम तुम इजीली कर सकते हो। थोड़े बहुत ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना है तो इजीली कर सकते हो। एंट्री लेवल के बेसिक गेम्स जो कि नाम मात्र के होते हैं वो तुम प्ले कर सकते हो। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये गेमिंग पीसी नहीं है। बट फिर भी जो बिगिनर है, स्टार्टअप है, उनका बजट बहुत टाइट रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये पीसी सफिशिएंट है। जितना फीचर्स दे रहा है बहुत बढ़िया है। ये फीचर्स देख करके ही ये सेल्स मार्केट में ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने डिटेल में बता दिया, 4 कंपोनेंट्स का डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं है। किसी भी तरह का टेक्निकल इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कस्टम पीसी में सेलर सपोर्ट तुम्हें 0 मिलेगा। यही सेम कॉन्फ़िगरेशन का तुम्हें अगर बेस्ट डील चाहिए तो इस कॉन्फ़िगरेशन का तुम फोटो क्लिक कर लो, अपने आसपास लोकल स्टोर में जाके इस कॉन्फ़िगरेशन का प्राइस पता कर लो। हो सकता है वो अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगा रहे होंगे या SSD का, रैम या मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड का 200, 400, 500, 1000, 2000 ज्यादा लग सकता है ऑफलाइन में या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में। बट इससे 10 गुना बेटर प्रोडक्ट और सर्विस तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें थर्ड पार्टी वेंडर से या ऑफलाइन स्टोर से सर्विस नहीं मिलता तो तुम्हें तुम्हारे पास सारे प्रोडक्ट्स का जेन्युइन बिल मिलेगा GST के साथ, सीरियल नंबर के साथ, तो तुम खुद से भी सर्विस या वारंटी क्लेम कर सकते हो। Amazon से अगर प्रोडक्ट लेते हो तो तुम सारे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली सर्विस या वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। 31,000 तुम अपने पीसी में लगाते हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो पूरा का पूरा 31,000 तुम्हारा वेस्ट चला जाएगा। ऑफलाइन स्टोर से लेते हो या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेते हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो तुम आफ्टर सेल सर्विस या तो वेबसाइट्स के सपोर्ट टीम से बात करके ले सकते हो या ऑफलाइन किसी स्टोर से बिल्ड कराते हो तो वहां से ले सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर तुम कस्टम पीसी Amazon से बिल्ड करा रहे हो तो बिल्कुल भी मत कराओ भाई। वहां पे आफ्टर सेल सर्विस और प्रोडक्ट कौन सा है तुम्हें ये क्लियरिटी नहीं मिलता। इससे 10 गुना बेटर है तुम ऑफलाइन स्टोर से 2-4 हजार ज्यादा दे करके ले लो भाई, या थर्ड पार्टी वेबसाइट से ले लो, वो तुम्हारे लिए 10 गुना बेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ।